अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको जो है मुंबई की लोकल ट्रेन के स्टेशनों के नाम की दिलचस्प कहानियाँ बताने जा रही हूँ। आप ज़रा गौर से सुनिए। कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ तीखी बातें हैं लोकल ट्रेन के स्टेशनों की। ज़रा आप गौर से सुनिए। सबसे पहला है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। शिवाजी महाराज का जो शुमार था वो हिंदुस्तान के अजीम हुक्मरानों में होता है। ठीक है। इससे कबल ये स्टेशन बरतानिया की मलका विक्टोरिया के नाम से जो है वो मौसूम था। आज भी कई लोग इसे विकी के नाम से ही पुकारते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इब्तिदा में इसे बोरी बंदर स्टेशन के नाम से जाना जाता था। यहाँ एक बंदरगाह थी। चूँकि समंदरी रास्तों से यहाँ बोरियों में अजनास वगैरह आते थे, इसलिए ये बोरी बंदर के नाम से जो है मशहूर था। तमाम 1996 में इसे शिवाजी महाराज से मौसूम किया गया। दूसरा नंबर है कॉटन ग्रीन स्टेशन। कहते हैं कॉटन ग्रीन एक तारीखी इलाका है। यहीं से मुल्क में कपास की तिजारत शुरू हुई थी। यहाँ से लेकर कोलाबा तक घास के मैदान थे, जबकि आज के बुधवार पार्क पर कपास की तिजारत के लिए एक इमारत तामीर की गई थी। चंद बरसों बाद इमारत को कॉटन ग्रीन स्टेशन के पास मुंतकिल कर दिया गया। आज ये इमारत स्टेशन के सामने है। इतराफ के घास के मैदानों के पेश नज़र इस इमारत पर सब्ज रंग किया गया था, लिहाजा इस स्टेशन और इलाके का नाम कॉटन ग्रीन रख दिया गया है। तीसरा नंबर है साइन स्टेशन। इस इलाके को पहले सीवन कहा जाता था। सीवन ये इलाका मुंबई शहर की हद कहलाता था। पुर्तगालियों के शहर के शुमाली हिस्से पर हुकूमत थी, जबकि बरतानियों की जनूबी हिस्से पर। इसे शिव भी कहते हैं। मराठी जबान में इसके मायने हैं सरहद। पुर्तगालियों ने यहाँ की पहाड़ी, जहाँ आज साइन स्टेशन है, पर एक चर्च बनाया था जिसे माउंट सीवन का नाम दिया गया था। लेकिन जब पुर्तगालियों और बरतानियों का गलबा खत्म होने लगा तो लोगों ने इस इलाके को साइन कहना शुरू कर दिया और आज ये इसी नाम से जाना जाता है। अब है विद्या विहार स्टेशन। सोमिया खानदान ने 1960 में इस इलाके में एक बड़ा तालीमी अदारा सोमिया कॉलेज कायम किया था। ये एक बहुत बड़ा कैंपस है जिसमें मुख्तलिफ कोर्सेज के कई कॉलेजेस हैं। इस अदारे को पहले सोमिया विद्या विहार कहा जाता था, जो कुर्ला और घाटकोपर के दरमियान का इलाका था। तुलबा की बढ़ती तादाद और कमर्शियल आबादी की वजह से यहाँ स्टेशन तामीर करना ज़रूरी हो गया था, इसलिए इस स्टेशन और इलाके को विद्या विहार का नाम दिया गया। ताहम सोमिया खानदान ने कॉलेज के नाम से विद्या विहार निकाल दिया है। घाटकोपर स्टेशन। शुमाल मशरिकी मुंबई में घाटकोपर को एक अहम इलाका करार दिया जाता है। मुंबई की पहली मेट्रो ट्रेन भी यहीं से चलाई गई। आज से 50 साल कबल ये इलाका यकसर मुख्तलिफ था। मुंबई की आबादी में अचानक इजाफे के सबब लोग मज़ाफ़ात के हिस्सों में आबाद होने लगे थे, चूँकि घाटकोपर करीब था, इसलिए ये इलाका जल्द ही आबाद हो गया। कहते हैं मगरिबी घाट इस इलाके तक फैली हुई थी। उस वक्त ये घाटकोपर कहलाता था। तमाम आज ये घाटकोपर के नाम से मशहूर है। 6 नंबर है स्टेशन। 6 नंबर चर्च गेट स्टेशन। ये मुंबई का एक मशहूर और मसरूफ लोकल रेलवे स्टेशन है। बरसों पहले मुंबई में दाखिल होने के 3 गेट थे, जिनमें से एक फ्लोरा फाउंटेन के करीब वाक़ था। उस दौरान उस इलाके में सेंट थॉमस हेंदरठल था, लिहाजा फ्लोरा के करीब बड़े गेट को मुकामी लोगों ने चर्च गेट का नाम दे दिया। 19वीं सदी के वस्त में जब शहरी इलाके में तोसी की गई तो दरवाज़ों को तोड़ दिया गया, लेकिन ये इलाका चर्च गेट के नाम से मशहूर हो गया, इसलिए स्टेशन को यही नाम दिया गया।
7वां नंबर जो स्टेशन है वो चरनी रोड स्टेशन। 1800 की दहाई में ये इलाका गुंजान नहीं था। यहाँ चरावाहों की आबादी थी, जिनके मवेशी इलाके की ज़मीन पे चरते रहते थे। ये अफरा दरोजी रोटी के लिए इस मवेशियों पर इन्हिसार करते थे। इसमें तब्दीली उस वक्त आई जब अंग्रेज़ों ने मवेशियों को चराने के लिए टैक्स आयद कर दिया, जो बहुत से चरावाहे अदा नहीं कर सकते थे। इस दौरान सर जमशेद जी ने मवेशियों को मुफ्त चरवाने के लिए यहाँ एक बड़ी ज़मीन खरीदी और यहाँ इलाका चरनी रोड के नाम से मशहूर हो गया। यानी आपको समझ में आया, ये इलाका जो है चरनी रोड इसलिए रखा गया कि चरावाहों की आबादी का इलाका था। यानी ये मवेशियों को जो है चरने के लिए वहाँ पर छोड़ते थे, इसलिए स्टेशन का नाम जो है चरनी रोड रख दिया गया। मगर जब अंग्रेज़ आए ना, ये लोग ने टैक्स आयद कर दिया। इसके लिए बहुत से चरावाह जो थे इसको अदा नहीं कर पा रहे थे। तो सर जमशेद जी जो टाटा थे, जो एक कंपनी के मालिक थे, उन्होंने जो है मवेशियों को मुफ्त चराने के लिए एक बड़ी ज़मीन खरीदी। 8वां नंबर जो स्टेशन है वो है बांद्रा स्टेशन। मुंबई पहले 7 जजीरों का मजमुआ था, यानी उसके जजीरे थे। जजीरा बोले तो समंदर का जो बीच का हिस्सा होता है, खुशकी का, चारों तरफ से पानी पानी होता है, उसे कहते हैं जजीरा। तो मुंबई पहले जो है 7 जजीरों का मजमुआ था। बांद्रा वो इलाका था जहाँ पुर्तगालियों ने एक किला तामीर किया था, जिसे आज भी बांद्रा फोर्ट के नाम से जाना जाता है। उस वक्त बांद्रा अपनी पाश इमारतों, शॉपिंग सेंटर्स और कारपोरेट कंपनियों के सबब नहीं जाना जाता था। चूँकि ये इलाका समंदर के किनारे था, इसलिए यहाँ बंदरगाह वाक़ई थी। मुकामी अफराद बंदरगाह को बंदरगाह नहीं बल्कि इसे बिगाड़ कर बंदर कहते थे। ये लफ्ज़ बिगड़ता गया और आहिस्ता आहिस्ता बांद्रा में तब्दील हो गया। अब 8वां नंबर जो स्टेशन है वह विले पार्ले स्टेशन। इस इलाके में पार्ले जी बिस्किट की एक फैक्ट्री है। बाद अफराद का ख्याल है कि इसी मुनासिबत से इस इलाके को विले पार्ले कहा जाता है, मगर ये दुरुस्त नहीं है। हकीकत यह है कि बिस्किट का नाम इस इलाके के नाम पर रखा गया है। विले पार्ले के बाशिंदों ने अपने 2 मुक़द्दस देवताओं के मंदिर यहाँ बनवाए थे। इन दोनों के नाम थे विलेश्वर और पार्लेश्वर। दोनों ही देवताओं के नामों के इब्तिदाई हिस्सों को मिलाकर ये इलाका विले पार्ले कहलाने लगा। ठीक है, विले पार्ले का स्टेशन का मतलब आपको समझ में आया। अब उसके बाद है 9वां नंबर गोरेगांव स्टेशन। ये जो तमाम कहते हैं कि ये इलाका पहले कैशू और मर्नल गोरे जैसे जंगजुओं और इस्लाहकारों के लिए मशहूर था। ये ख़ानदान एक अरसे तक इस इलाके को अपने ख़ानदानी नाम से पुकारता रहा। चूँकि गोरे ख़ानदान यहाँ का बाअसर और ताकतवर ख़ानदान था, इसलिए मुकामी और बैरूनी लोग इसे गोरेगांव का नाम यानी गोरे ख़ानदान का गांव कहते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये नाम इतना मशहूर हो गया कि इसे गोरेगांव कहा जाने लगा। मौरखीन का कहना है ये इलाका 16वीं सदी से यहाँ मौजूद था। देखिए, ये जो मैंने आपको बताया ये मुंबई के लोकल ट्रेन स्टेशनों के जो थे नाम थे। अरे यहाँ पे मैंने 8-9 स्टेशनों के नाम आपको बताए, किस वजह से इनके नाम पड़े इसके बारे में मैंने आपको मालूमात और नॉलेज दी हूँ। ज़रा आप गौर से सुनिए और थोड़ा लुत्फ़ उठाइए इनके नामों के, आपको ज़रा मज़ा आएगा। ठीक है, खुदा हाफिज़।